हेलो माय डियर, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अफेक्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं मिंटू कुमार वेलकम करता हूं आपकी आज की वीडियो में। तो चलिए, वीडियो शुरू हो चुका है। जल्दी से लिंक को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। और हाँ, इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी वीडियो आसानी से देखने का मौका मिल जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो में टेंस के पार्ट 6 में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी वैसा एक्शन, वह एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ हो और पास्ट के किसी निर्दिष्ट समय तक जारी हो, या पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट टाइम तक जारी हो, या वह एक्शन जो फ्यूचर में प्रारंभ हो और फ्यूचर के किसी निर्दिष्ट टाइम तक जारी रहे। वह सेंटेंस जो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। अब देखिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को 3 भागों में बांटा गया। फर्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका हिंदी मीनिंग होता है पूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल। सेकेंड, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पूर्ण तात्कालिक भूतकाल। थर्ड, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पूर्ण तात्कालिक भविष्यकाल। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन के लिए होता है जो पास्ट टाइम में प्रारंभ हुआ और प्रेजेंट टाइम में जारी है, या पास्ट टाइम में प्रारंभ हुआ और कुछ समय तक कंटिन्यू रहा और इस समय समाप्त हो गया, लेकिन उनका प्रभाव अभी भी है। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट में देखिए, रानी 2 दिनों से पढ़ती आ रही है। सेकंड, वह रो रही है। फर्स्ट में पढ़ने का काम जो है, फर्स्ट सेंटेंस में पढ़ने का काम जो है वह पास्ट टाइम में प्रारंभ हुआ था, 2 दिन पहले प्रारंभ हुआ था, यानी पास्ट टाइम में शुरू हुआ था और अभी भी जारी है, यानी प्रेजेंट टाइम में भी क्या है, जारी है, कंटिन्यू है। सेकंड में देखिए, वह रो रही है। रोने का काम जो है पास्ट टाइम में जारी हुआ था और अभी जो है वह रोने का काम समाप्त हो चुका है, लेकिन रोने का प्रभाव जो है अभी भी है। तो ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। ठीक, अब कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है? तो इसका सिंबल देखिए। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हो, ते रहे हैं, ता आ रहा हूँ, ती आ रही हूँ, ते आ रहे हैं, तो यह सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। और जब यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर से करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि फॉर का यूज कहाँ करेंगे और सिंस का यूज कहाँ करेंगे। ठीक, तो देखिए, फॉर का यूज जो है इनडिफिनिट टाइम यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेंगे, यानी वह समय जो निश्चित नहीं हो, अनिश्चित हो। जो समय निश्चित नहीं हो और निश्चित समय हो, उसके लिए जो है फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, फॉर 2 डेज, 2 दिनों से। अब कौन 2 दिनों से मालूम तो नहीं है। फॉर 2 मंथ्स, कौन 2 मंथ से मालूम नहीं है। फॉर 2 मिनट्स, फॉर 2 ईयर्स, कौन 2 वर्षों से मालूम है, सीधे 2 वर्षों से। ठीक, फॉर 2 आवर्स, अब कौन 2 घंटों से, कोई लाइनिंग तो नहीं है कि इस लाइन से
मतलब लाइनिंग तो कोई बाउंड्री तो नहीं है कि यहाँ से 2 घंटा, यहाँ से 2 वर्ष, लाइनिंग तो बाउंड्री तो नहीं है, यानी अनिश्चित टाइम है। तो जब टाइम अनिश्चित रहेगा तो उसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे, और जब टाइम निश्चित रहेगा, जैसे देखिए जनवरी से, फरवरी से, सोमवार से, मंगलवार से, सुबह से, शाम से, 2010 से, 2020 से, तो ये सभी टाइम जो है निश्चित है, क्योंकि इसका एक बाउंड्री है कि कब से, तो 2 बजे से, तो 2 बजे एक बाउंड्री बन गया, ठीक। लेकिन बोलेंगे 2 घंटे से, कौन सा 2 घंटा, ये तो मालूम नहीं है, इसका तो बाउंड्री नहीं है। लेकिन अगर बोलते हैं कि 2 बजे से, तो बाउंड्री है कि 2 बजे से ना। तो सिंस का प्रयोग जो है डिफिनिट टाइम के लिए, नंबर ऑफ, नेम ऑफ टाइम, नेम ऑफ डे, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ ईयर, मॉर्निंग, इवनिंग, ये सब के लिए जो है सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, सिंस 2 o'clock यानी 2 बजे से, सिंस जनवरी यानी जनवरी से, या सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल ना। नेक्स्ट देखिए, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, ठीक। नेक्स्ट देखिए, सिंस 2015, सिंस 2016, सिंस 2017, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो तो इस चैनल की लिंक को शेयर कीजिए और लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिए। चलिए, तो इसका अब एग्जाम्पल ट्रांसलेट करने का ट्रांसलेशन बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। मैं पढ़ता रहा हूँ, हम लोग खेलते रहे हैं, वह 2 घंटों से लिख रहा है, वे लोग यहाँ 2006 से रह रहे हैं, ठीक। तो फर्स्ट में देखिए, पढ़ने का काम जो है पास्ट में जारी हुआ और अभी ख़त्म हो गया, लेकिन उसका मतलब अभी भी जारी ही है। हम लोग खेलते रहे हैं, तो खेलने का काम जो है पास्ट में जारी हुआ और अभी भी क्या है, पास्ट में प्रारंभ हुआ और अभी भी जारी है। वह 2 घंटों से लिख रहा है, यानी 2 घंटा पहले लिखने का काम प्रारंभ हुआ था और अभी भी जारी है। वे लोग यहाँ 2006 से रह रहे हैं, वे लोग जो है 2006 से रहना प्रारंभ किए और अभी भी क्या है, रह ही रहे हैं, यानी रहने का काम अभी भी जारी है। तो फर्स्ट देखिए इसका इंग्लिश ट्रांसलेट, मैं पढ़ता रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग, हम लोग खेलते रहे हैं, वी हैव बीन प्लेइंग, वह 2 घंटे से लिख रहा है, ही हैज़ बीन राइटिंग फॉर 2 hours, वे लोग यहाँ 2006 से रह रहे हैं, दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2006। ओके, अब आइए नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग वैसे एक्शन के लिए होता है जो किसी निर्दिष्ट समय से पास्ट में चल रहे थे। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखिए, रानी सुबह से गा रही थी, वे लोग घंटों से काम कर रहे थे, यानी फर्स्ट में देखिए गाने का काम जो है पास्ट में जारी हुआ था और पास्ट के किसी निर्दिष्ट समय तक जारी था। सेकेंड में देखिए काम करने का जो है वो कुछ घंटे पहले प्रारंभ हुआ और पास्ट के कुछ निर्दिष्ट समय तक क्या था, जारी था। तो अब इसका सिंबल देखिए पहचानने का, कैसे पहचानेंगे कि यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो देखिए जब वाक्य अंत में जो है आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे, या रहा था, रही थी, रहे थे, ये सभी लगा रहता है, तो यह सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। और जब सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर से करेंगे।
तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड और उसके बाद बिन, फिर उसके बाद वर्ब का फोर्थ रूप और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद फॉर या सिंस वो टाइम के अनुसार और अंत में टाइम लिखेंगे। तो एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट देखिए, सोनू 2 घंटे से रो रहा था। सेकंड, बच्चे 1 घंटा से चिल्ला रहे थे। थर्ड, सीता फरवरी से रामायण पढ़ रही थी। फोर्थ, मैं इस विद्यालय में 2003 से पढ़ रहा था। अब देखिए फर्स्ट में जो है रोने का काम 2 घंटा पहले प्रारंभ हुआ था और पास्ट के कुछ निर्दिष्ट समय तक जारी था। सेकेंड में देखिए कि बच्चे जो 1 घंटा पहले चिल्लाना प्रारंभ किए थे और पास्ट के कुछ निर्दिष्ट समय तक चिल्लाने का काम जारी था। सीता फरवरी से रामायण पढ़ रही थी, इसमें रामायण पढ़ने का काम जो है फरवरी से स्टार्ट हुआ था और पास्ट में निर्दिष्ट समय तक जारी था। ठीक, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखिए, सोनू 2 घंटे से रो रहा था। सोनू हैड बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। बच्चे 1 घंटे से चिल्ला रहे थे। द चिल्ड्रेन हैड बीन क्राइंग फॉर 1 आवर। सीता फरवरी से रामायण पढ़ रही थी। सीता हैड बीन रीडिंग द रामायण सिंस फरवरी। मैं इस विद्यालय में 2003 से पढ़ रहा था। I had been reading in this school since 2003। ठीक, समझ में आ रहा है? यदि आ रहा है तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में जान लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग उस एक्शन को अभिव्यक्त करने के लिए होता है, एक्सप्रेस करने के लिए होता है जो फ्यूचर में किसी निश्चित समय तक क्या है जारी रहेगा। फ्यूचर में यानी फ्यूचर में प्रारंभ हुआ और फ्यूचर में ही क्या रहेगा, जारी रहेगा। तो वह जो होता है वह सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। तो कुछ एग्जांपल देख लीजिए, मैं 4 दिनों से खेलता रहूँगा। यानी फ्यूचर में जो है हम खेलने का काम स्टार्ट करेंगे और 4 दिनों तक खेलते रहेंगे। सीता 1 सप्ताह से गाती रहेगी। अब इस सेंटेंस में देखिए, गाने का काम जो है फ्यूचर में प्रारंभ होगा और जब प्रारंभ होगा उससे 1 सप्ताह तक जारी रहेगा। ठीक है, तो इसका भी सिंबल देखिए, पहचानने का कैसे पहचानेंगे। तो जब हिंदी वाक्य के अंत में जो है ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूँगा, ती रहूँगी, ते रहोगे, ये सभी लगा रहेगा तो वह सेंटेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। और जब सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेट भी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर से करेंगे। तो आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक फ्रॉम। अब देखिए प्लस टाइम, इसमें जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फॉर ऑब्लिक सिंस था, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस के जगह पे फ्रॉम का प्रयोग आ गया। ठीक, अब बस वही इतना ही डिफरेंस है कि जहाँ पे हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग करते थे, उस जगह पे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो है सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वह 3 बजे से तुम्हारा इंतजार करती रहेगी। वह 2 वर्षों से वहाँ रह रहा होगा। वे लोग 1 सप्ताह से नाचते रहेंगे। रानी सुबह से फुटबॉल खेलती रहेगी।
ना। तो फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, इंतज़ार करने का काम जो है 3 बजे से स्टार्ट होगा और फ्यूचर में जारी रहेगा। रहने का काम जो है 2 वर्ष पहले स्टार्ट होगा और 2 वर्षों तक वहाँ रहेगा। अब नाचने का काम जो है 1 सप्ताह पहले शुरू होगा और 1 सप्ताह तक क्या रहेगा, जारी रहेगा। फुटबॉल खेलने का काम जो है सुबह से मतलब स्टार्ट होगा और जारी रहेगा। ठीक है, तो आइए इसका ट्रांसलेट कीजिए। फर्स्ट देखिए, वह 3 बजे से तुम्हारा इंतजार करती रहेगी। शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम 3 o'clock। सेकेंड, वह 2 वर्षों से वहाँ रह रहा होगा। ही विल हैव बीन लिविंग देयर फॉर 2 years। थर्ड, वे लोग 1 सप्ताह से नाचते रहेंगे। दे विल हैव बीन डांसिंग फॉर ए वीक। फोर्थ, रानी सुबह से फुटबॉल खेलती रहेगी। रानी विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फ्रॉम मॉर्निंग। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस तीनों टेंसेस का 6 in 1 देखते हैं, यानी 1 का 6। फर्स्ट देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसका 1 का 6 कैसे बनेगा, तो फर्स्ट एक एग्जाम्पल देख लीजिए। किसान 10 वर्षों से खेत जोतता आ रहा है। नेक्स्ट, किसान 10 वर्षों से खेत नहीं जोतता आ रहा है। नेक्स्ट, क्या किसान 10 वर्षों से खेत जोतता आ रहा है? क्या किसान 10 वर्षों से खेत नहीं जोतता आ रहा है? किसान 10 वर्षों से खेत क्यों जोतता आ रहा है? किसान 10 वर्षों से खेत क्यों नहीं जोतता आ रहा है? तो देखिए, ये एक सेंटेंस है और इसका 1 का 6 इस तरह से हिंदी में बना। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो आइए इंग्लिश ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फर्स्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम। नेक्स्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम। नेक्स्ट, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। नेक्स्ट, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। नेक्स्ट, WH वर्ड प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। नेक्स्ट, WH वर्ड प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। ओके, नाउ अब इसका ट्रांसलेट कर लेते हैं। देखिए, किसान 10 वर्षों से खेत जोतता आ रहा है। द फार्मर हैज़ बीन प्लाइंग द फील्ड फॉर 10 years। किसान 10 वर्षों से खेत नहीं जोतता आ रहा है। द फार्मर हैज़ नॉट बीन प्लाइंग द फील्ड फॉर 10 years। क्या किसान 10 वर्षों से खेत जोतता आ रहा है? हैज़ द फार्मर बीन प्लाइंग द फील्ड फॉर 10 years। क्या किसान 10 वर्षों से खेत नहीं जोतता आ रहा है? हैज़ द फार्मर नॉट बीन प्लाइंग द फील्ड फॉर 10 years। किसान 10 वर्षों से खेत क्यों जोतता आ रहा है? वाई हैज़ द फार्मर बीन प्लाइंग द फील्ड फॉर 10 years। किसान 10 वर्षों से खेत क्यों नहीं जोतता आ रहा है? वाई हैज़ द फार्मर नॉट बीन प्लाइंग द फील्ड फॉर 10 years। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसका भी एक एग्जाम्पल लीजिए। रीना सुबह से काम कर रही थी। रीना सुबह से काम नहीं कर रही थी। क्या रीना सुबह से काम कर रही थी? क्या रीना सुबह से काम नहीं कर रही थी? रीना सुबह से काम क्यों कर रही थी? रीना सुबह से काम क्यों नहीं कर रही थी? तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन।
हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब इसका ट्रांसलेट कीजिए। फर्स्ट, रीना सुबह से काम कर रही थी। रीना हैड बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग। रीना सुबह से काम नहीं कर रही थी। रीना हैड नॉट बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग। क्या रीना सुबह से काम कर रही थी? हैड रीना बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग। क्या रीना सुबह से काम नहीं कर रही थी? हैड रीना नॉट बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग। रीना सुबह से काम क्यों कर रही थी? व्हाई हैड रीना बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग। रीना सुबह से काम क्यों नहीं कर रही थी? व्हाई हैड रीना नॉट बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग। ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ज़्यादा स्पीड है, तो मैंने इस टाइप का यानी 6 in 1 पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए थोड़ा स्पीड में जा रहे हैं। तो आइए अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में जानते हैं। वह यहाँ 2 घंटे से खेल रहा होगा। वह यहाँ 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा। क्या वह यहाँ 2 घंटों से खेल रहा होगा? क्या वह यहाँ 2 घंटों से क्यों खेल रहा होगा? वह यहाँ 2 घंटों से क्यों नहीं खेल रहा होगा? अब इसका स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस है प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक फ्रॉम प्लस टाइम। नेक्स्ट, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस है प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक फ्रॉम प्लस टाइम। शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक फ्रॉम प्लस टाइम प्लस एंड ऑफ इंटरोगेशन। शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस है प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक फ्रॉम प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। WH वर्ड प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक फ्रॉम प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। WH वर्ड प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस है प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक फ्रॉम प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है। अब इसका ट्रांसलेट कीजिए। वह यहाँ 2 घंटों से खेल रहा होगा। He will have been playing here for 2 hours. वह यहाँ 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा। He will not have been playing here for 2 hours. क्या वह यहाँ 2 घंटों से खेल रहा होगा? Will he have been playing here for 2 hours? क्या वह यहाँ 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा? Will he not have been playing here for 2 hours? वह यहाँ 2 घंटे से क्यों खेल रहा होगा? Why will he have been playing here for 2 hours? वह यहाँ 2 घंटे से क्यों नहीं खेल रहा होगा? Why will he not have been playing here for 2 hours? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो तो इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिए तथा लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिए। और हाँ, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नया जो वीडियो अपलोड होगा आपको नए वीडियो का अपडेट मिलते रहेगा। ओके, थैंक यू।